जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं बहुत टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, लेकिन मैं सच बताऊं, मेरा मन नहीं करता किसी के आगे कुछ भी बताने को, क्योंकि कोई क्या कर सकता है संगत जी। टूटी बिखरी इसलिए हूँ कि बेटा काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, उसको महीने से ऊपर हो गया है। वो पहले कभी बोलता था मेरी तबीयत ख़राब है, तो बीच में उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में भी थोड़ा तकलीफ थी, कीड़े वगैरह हो गए थे, उसकी दवाई हमने दिलाई। अब वो परमानेंट ही नहीं जा रहा है, बोलता है कि मैं घर पे रहकर पढ़ूंगा। पता नहीं संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे बाबा सब जानते हैं। मेरे बाबा से कुछ नहीं छुपता है, मेरे बाबा अंतर्यामी है और हम आप सब इंसानी जीवन में हैं। हमें कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। संगत जी, उसने 10th क्लास में ऐसे ही किया था। 2 महीने वह बोला कि मैं घर पर रहकर पढ़ूंगा और पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता था। पता नहीं कौन सा क्या क्या कोई क्रिया करता है, क्या काला जादू करता है, मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन मेरे बाबा सब जानते हैं। अब 10th में तो जैसे तैसे करके मेरे बाबा ने उसे पास करवा दिया, क्योंकि जो बच्चा पूरे दिन फ़ोन में लगा रहेगा वो क्या कर पाएगा संगत जी। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, मेरा बेटा एक ही बेटा है मेरे, और वो भी बहुत तकलीफ सहन करके मुझे मिला है। हर पत्थर को देव देव करके मैंने पूजा, तब मालिक ने मुझे एक बेटा दिया है। इसके लिए मैं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी गोद भरी। संगत जी, अब वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है संगत जी, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है। जब पिछली बार इस 10th क्लास में था वो 2024 में, तब उसने दिसंबर में 90% से ऊपर लेकर आया था वो दिसंबर में, और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा और पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी से इंग्लिश टू इंग्लिश बात भी कर लेता है वो। लेकिन पता नहीं क्या उसको हो रखा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो फिर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और उसने एग्ज़ाम दिए, और मेरी कृपा की हुई, मेहर हुई, और उसने 10th क्लियर कर ली संगत जी। इसके लिए मैं मेरे बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लेकिन फिर से जाने लगा, बोला कि मम्मी पापा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। और हमने उसकी दोनों ड्रेस वगैरह भी नहीं ला दी, सारा सब कुछ, बुक्स वगैरह सब कुछ, सारा इंतज़ाम हमने कर दिया। सारी फीस भर दी उसकी, पूरे साल की फीस भर दी हमने। अब संगत जी, थोड़े दिन तो गया था और फिर से घर पे रहने लगा। अब बोलता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो घर पे रहूंगा। और उसके नेचर में भी बहुत ज़्यादा फर्क है संगत जी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, और अच्छे से बात नहीं करता है। पता नहीं, पूरे दिन जब भी फ़ोन का बोलो तो ऐसे करने लगता है कि बोलते रहो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। और पता नहीं, उसका बिहेव ही अजीब हो गया है संगत जी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कभी कभी तो अच्छे से बात करता है, हंसता है, बोलता है, और हमसे रहता है, कहना भी मानता है। और कभी कभी पता नहीं उसको क्या ही हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। तो अब आप बताइए, आप तो संगत जी सब एक माँ है, सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और जब एक ही बेटा इतने दुखों से मिलता है और उसकी ये हालत हो, तो एक माँ पर क्या बीतेगी।
आप सभी समझ सकते हैं मेरा गला भावुक हो रही हूँ तो थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे मेरी हालत को। लेकिन मैं घर गई और जब मैं वो सब कुछ देखा तो मैं सच बताती हूँ कि जान तो निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी खड़ा रहना पड़ता है और सारा काम भी करना पड़ता है। जब अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखे, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है मेरा बेटा। पूरी रात फोन चलाएगा, फिर दिन में सोएगा, फिर टाइम से उठेगा नहीं, 3-4 बजे उठेगा, फिर नहाएगा और फिर एक टाइम खाना खाता है संगत जी। और आप सब जानते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। एक माँ तो रोकर अपना दुखड़ा रो देती है, लेकिन एक पिता है, उसके भी कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है और वो भी अच्छे से रहे। लेकिन क्या करे संगत जी, हालात ऐसे हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहे। और मैंने मेरे बाबा से अरदास लगाई कि गुरपिता आप सब कुछ ठीक रखना, आप मेरे साथ खड़े रहना बाबा, मेरी हिम्मत बनो आप और मेरे साथ रहो। संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मेरे बाबा हर पल मेरे साथ खड़े रहे और वो मुझे मैसेज देते रहे कि तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे संगत जी पूरा विश्वास है मेरे बाबा के ऊपर कि मेरे बाबा एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने सब कुछ संगत जी अपने बाबा के कमल चरणों में छोड़ दिया है, क्योंकि संगत जी जब अपने बस में कुछ बात है ही नहीं तो हम और आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बाबा तो साक्षात महाशिव है, परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे बाबा सब करेंगे। और संगत जी मेरे बाबा मेरे साथ खड़े रहे, मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मेरे आंसू आंखों में आकर और अंदर चले जाते और मेरे को इतनी हिम्मत मतलब बनती कि जैसे साक्षात मेरे बाबा मेरे मन मंदिर में विराजमान है। गुरपिता मैं इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। हर श्वास से, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अपने बेटे का हर पल साथ देने के लिए, हर पल साथ खड़े रहने के लिए, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए, हर पल अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पर रखने के लिए। गुरपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है। संगत जी मैं इतनी घबरा रही थी, आप तो समझ सकते हैं कि सब जब सबके बच्चे स्कूल जा रहे हों, सब कुछ ठीक ठाक हो और एक मेरा बेटा स्कूल ना जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। घर घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं कि देव स्कूल नहीं जा रहा। मेरे बेटे का नाम देव है संगत जी, वैसे देवांग उसका नाम है, देव हम बोलते हैं उसको। तो क्या बीतती है, मैं एक हम एक मजबूर माँ बाप की तरह सुनते हैं सब कुछ, क्या कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं संगत जी, जब से गुरुपिता ने हाथ थामा है और मुझे पता चला है कि मेरे बाबा मेरी सारी बात सुनते हैं, तो मेरा किसी के आगे रोने का मन नहीं करता, किसी के आगे आंसू निकालने का मन नहीं करता। हस्बैंड के सामने भी मैं रेयर कभी ऐसा करती हूँ, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती। जब खुद वो ऑफिस से भी, ऑफिस में इतना वर्कलोड होता है और ऑफिस में भी इतना वर्क और फिर घर की भी परेशानी और बेटे के बारे में तो मैं बिल्कुल उनको कुछ नहीं बोलती, उनको समझाती रहती हूँ कि सब कुछ गुरु चरणों में छोड़ो, सब कुछ गुरु पिता ठीक करेंगे एक दिन। गुरु कृपा अपने साथ चल रही है, गुरु पिता अपने साथ है, मैं उनको बस यही बोलती रहती हूँ। और उनको भी बहुत विश्वास है गुरुपिता के ऊपर, और अब वो भी थोड़ा इस बात को समझने लगे हैं। क्योंकि संगत जी जब बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो आजकल का माहौल ऐसा है कि हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। आप सब समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को, आशा करती हूँ मैं कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे। तो मैंने सब कुछ संगत जी अपने गुरुपिता के कमल चरणों में छोड़ रखा है, मेरे बाबा के ऊपर छोड़ रखा है। और मेरे बाबा मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। जब गुरुपिता हर पल मुझे इतना प्यार देते हैं तो, और हर पल इतना ख्याल रखते हैं, क्योंकि संगत जी कई बार ना हम
अ, हमारी नज़र में वो गलत होता है। हम सोचते हैं कि इसी पल ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जो गुरपिता हैं, उन्हें हमारा सब कुछ पता है, भविष्य पता है, पास्ट मतलब कि अपना वर्तमान, भूत, भविष्य सब जानते हैं मेरे गुरपिता। उनसे कुछ नहीं छुपा है, इसलिए पता नहीं कौन-सा बेटे का क्या कष्ट वो काट रहे हैं, क्या उसका मतलब ठीक कर रहे हैं, उसके लाइफ में आने के लिए उसके क्या कर्म काट रहे हैं, ये तो गुरपिता ही जाने। मैं कुछ नहीं जानती संगत जी, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। लेकिन हाँ, इतना विश्वास है कि मेरे बाबा हर पल मेरे साथ हैं, मेरे बेटे के साथ हैं। मेरा बेटा नहीं, वो मेरे बाबा का ही नाती है। मेरे से पहले तो उनको उसकी चिंता है। हर पल बेटे के अंग संग सहाय रहते हैं। बेटा विश्वास नहीं करता है, वो मानता नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है, गुरपिता को नहीं मानता है। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से गुरपिता के कमल चरणों में प्रणाम करते हैं। उनको अपना सब कुछ सर्वस्व मान रखा है। मेरे गुरपिता ही मेरा आधार है, मेरे जीवन का आधार, मेरा सर्वस्व मेरे गुरपिता है। और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरपिता को कि गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। तो संगत जी, और जब गुरु पिता को पता है सारा सब कुछ, तो फिर हमारे से पहले तो उनको सब चिंता है। परिवार को सब संभाल रखा है गुरुपिता ने, अपना रक्षा कवच बना रखा है चारों तरफ। गुरुपिता, इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। पता नहीं आप कौन कौन से कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं बाबा, हमें तो खबर तक नहीं होती, और आप सब कुछ सहन कर रहे होते हैं बाबा। गुरुपिता, आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं बाबा। आप हमेशा साथ रहना गुरपिता। बस मैं आपसे यही मांगती हूँ कि हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हमेशा 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 साथ रहना बाबा जी। कभी भी अहंकार मत आने देना, अपनी रजा में हमें राजी रखना। गुरपिता, आपने इतने अच्छे से इतना अच्छा जन्मदिन मनाया बेटे का, सब कुछ ठीक रखा, और इतनी हंसी खुशी का माहौल था। गुरपिता, इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। क्योंकि जिस हिसाब से हालात थे, मैं मैं तो इतनी ज़्यादा घबरा, एक बार सोच रही थी कि पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, ऐसा माहौल होगा। लेकिन मेरे बाबा की जहाँ कृपा रहती है वहाँ सब कुछ ठीक होता है संगत जी। क्योंकि मेरे बाबा साक्षात ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हवा का रुख भी मोड़ सकते हैं। संगत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुपिता, मैं कहाँ से लेकर आऊँ वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, क्योंकि वो शब्द शायद बना ही नहीं। आपकी महिमा परम्पार बेअंत है मेरे बाबा। अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा हमेशा बनाए रखना, सारी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, हमेशा अपने कमल चरणों से लगाए रखना गुरुपिता। सबका कल्याण करना, सर्बत का भला करना, सबके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अपने माँ बाप का आदर सम्मान करें, यही दिल से मैं दुआ करती हूँ। क्योंकि माँ बाप इतने दुखों से बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। बहुत सारे सपने होते हैं माँ बाप के कि उनका बच्चा उनके पास बैठे, अच्छे से बात करे। मैं यही कामना करती हूँ बाबा, सबका कल्याण करना बाबा। संगत जी, सॉरी सॉरी गुरुपिता, एक माँ हूं ना, बस थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आप हर पल मेरे साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आपने सही वक्त पर आकर हमें थाम लिया, नहीं तो पता नहीं आज ये शुक्राना मैं कर भी रही होती, नहीं कर रही होती। श्योर है मुझे कि मैं इस जिंदगी को विदा कर चुकी होती, इस जिंदगी, ये जिंदगी खत्म हो चुकी होती मेरी। गुरुपिता, आपने कई बार हस्बैंड को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं बहुत नादान, बहुत मूर्ख हूँ बाबा, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। आपने मैसेज दिया है कि गणपति जी
नाराज हैं, तुझसे एक भूल हुई है, गलती हुई है। बाबा मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत नादान हूँ, मुझे नहीं पता मेरे से क्या गलती हुई है। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो बाबा मैं गणपति जी के आगे हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ बाबा। जो मेरे पितर हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। मेरी माता रानी कुल की देवी है, उनके आगे भी मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ बाबा। आप मुझे क्षमा कर देना बाबा। हे मेरी कुल की देवी, हे मेरे पितृ देवता, हे मेरे गणपति महाराज, रिद्धि सिद्धि के दाता, मुझे क्षमा कर देना। मैं बहुत मूर्ख, बहुत नादान हूँ। मैं तो मेरे गुरुपिता को बोलती हूँ कि दुनिया में जितनी भी आपकी बेटी हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा समझदार हैं। मैं सबसे मूर्ख, सबसे नादान हूँ बाबा, मुझे माफ कर देना। लेकिन आप मुझे धमका देना, आप मुझे डांट लगा देना, लेकिन कभी मुझसे नाराज मत होना बाबा। हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपिता, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से मेरा शुक्राना आपके कदम चरणों में स्वीकार करना बाबा। अगर आपके नादान मूर्ख बेटी से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना बाबा, मुझे क्षमा कर देना। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। आप हमेशा साथ रहना मेरे, तभी मैं जिंदगी जी पाऊंगी बाबा। संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। कि मैं मेरा कुछ मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ रहा था, जैसे कि मेरी छुट्टियां भी टाइम पे नहीं हो रही थी। ये बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा था। अब और मेरा बेटा किसी दूसरे शहर में रहता है, वो पढ़ रहा है अभी, उसकी पढ़ाई फाइनल ईयर है उसकी, तो पढ़ाई फिनिश करने लगा है। और मैं दूसरा दूसरा स्टेट में रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझसे मेरे बेटे का भेंट नहीं हो रहा था। जितना भी ट्राई कर रही थी वो भेंट नहीं हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। अभी भी बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से मेरे बेटे को मैं एक बार मिलूं। उसकी एक फ़ोन कॉल के लिए भी तरस रही थी, क्योंकि वो इतना बिजी हो गया था कि वो फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था। बहुत ज़्यादा पढ़ाई में और काम में सब कुछ में बिजी हो गया था। अभी आज गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली। मैंने अरदास की थी कि प्लीज़ एक बार मुझे बेटे से एक बार मिलना है, गुरुजी प्लीज़ कृपा करें। तो आज मैं उसके यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ दूसरे स्टेट पे। तो उनसे भेंट हो गई। वैसे तो वो बिजी ही है, पर उसे काम के बाद उससे अभी थोड़ी देर में उसकी छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद में उससे बैठ के कुछ बात कर सकते हैं। उसका क्या कैसे प्रोग्रेस हो रहा है वो सारा पता करूं। इसके ये करने के अवसर देने के लिए गुरुजी को शुक्राना 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 कहती हूँ। बहुत सारे शुक्राना है गुरुजी के। अभी जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। जहाँ भी आसपास में बहुत सारे एंजल नंबर्स साथ साथ गाड़ी में चल रही होती है, आगे पीछे
लेफ़्ट राइट एवरीवेयर जहाँ भी देखो वहाँ मुझे नज़र आता है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी और बलराम हर वेले अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। आज आपने मुझे एक माँ की अरदास को आपने पूरा करके फिर इतने टाइम से जो भेंट नहीं हो रही थी मेरे बेटे से मिलवाया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना। मेरे बेटे के तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड के तरफ से शुक्राना। आपने हमें बहुत सारी मुश्किलों से बहुत सारे कष्टों से निकाला है, बहुत सारे कष्टों से बचाया है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करते करते मेरा जीवा थक भी जाए तो भी आपका शुक्राना कभी पूरा मैं कर नहीं पाऊँगी। आपने इतने दिए इस जन्म में इतने दिए आपने कि उसके लिए मेरे वर्ड्स नहीं है आपको आपकी कृपा का मैं बखान करूं। भले ही भले ही थोड़ा सा जॉब भी उतना हो पार्ट टाइम ही है। कुछ ऐसा हाई फैंसी हाई हाई पेइंग वाला जॉब नहीं है पर फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। एटलीस्ट जॉब है सब कुछ है तो इसके लिए शुक्राना करती हूँ। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आप बोलते हो कि सॉरी आप बोलते हो कि तुम बस अमृत वेला संभाल लो। मैं अमृत वेले अमृत वेले में उठ के फिर मंत्र जाप करती हूँ। आँख बंद करके मंत्र जाप करते करते पता नहीं बहुत सारा ये कुछ बॉडी में एनर्जी नहीं है कि क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रही गुरुजी। और मेरी आँख इतने वो हो जाती है कि फिर मैं एकदम वो हो जाती हूँ कि इसलिए गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देते रहते हैं कि शुक्राना आई मीन अमृत वेले अच्छी तरह से संभालना है। अमृत वेले संभालना है या तो नाम जप करो या मंत्र जप करो कुछ भी करो पर कॉन्टिन्यूसली बिना एवरीडे करना है। कोई उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है। ऐसे बोल के मैसेज दे रहे हैं। इसके लिए शुक्राना 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 अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि गुरुजी उसमें सब कुछ मैं आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चल सकूँ प्रभु। मैं ट्राई करती हूँ पर जॉब भी है और थोड़ा सा हेल्थ भी थोड़ा सा अप एंड डाउन पूरी तरह से सही धीरे धीरे सही हो रहा है पर पूरी तरह से सही होने में मेरे ख्याल में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए सब कुछ अच्छी तरह से मैं नहीं कर पा रही। इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी भूल ना करूँ, कोई भी ऐसा काम ना करूँ जो आपको पसंद ना हो, जो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए ऐसा कोई भी काम नहीं करूं। प्रभु मुझे ऐसा कृपा कीजिए। सबका भला हो, सबको सद्बुद्धि देना, मुझे भी सद्बुद्धि देना। कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे आपको बुरा लगे। और संसार में सारे प्राणी के भला चाहती हूँ। सबके लाइफ में खुशहाली आए, सुख शांति समृद्धि बनाए रखना गुरुजी। सबको सद्बुद्धि देना, सबके अपने साथ जोड़ लेना गुरुजी। जहाँ भी जाऊँ कि आपका ही नाम का गूंज हो गुरुजी, ऐसा चाहती हूँ। कभी भी भूल के भी भूल ना करूं और सपने में भी किसी का भी बुरा ना चाहूँ, चाहे वो अपना बुरा करने वाला ही क्यों ना हो, उसका भी बुरा नहीं चाहती मैं। उसको भी सद्बुद्धि देना, उस पे भी कृपा करना गुरुजी। सबको अच्छी तरह से सबको सुख शांति पूर्वक रखना। और संसार में जो भी ऐसे प्राकृतिक प्रकोप, ऐसे
फ्लड फ्लड ऐसा ये सारी चीज़ें ऐसे जो हो रहे, फ्लड स्ट्रॉम ऐसे सारी चीज़ों के लिए, वार ऐसी चीज़ों से हमें यहाँ पे रख के इतने शांति से भले ही टू मच लाइक टू मच नहीं हो हमारे पास, ज़्यादा धन संपत्ति की मैं बात नहीं कर रही हूँ, और नहीं हो तो भी हमारे एटलीस्ट मन में शांति है कि एटलीस्ट हम वार जोन में नहीं है, हम सब अच्छी तरह से रह रहे, एटलीस्ट अपना काम कर रहे, अपने घर में रह रहे, हमारे पास हम चल रहे, फिर रहे, देख रहे, सुन रहे, इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी कृपाओं के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार के तरफ से, बेटी के तरफ से, सबके तरफ से मैं शुक्राना 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 करना चाहती हूँ। गुरुजी सदा सर्वदा अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु, सदा सर्वदा आप अपने हमारे हाथ थामे रहना, हमें आपकी छत्र छाया में, आपके चरणों में स्थान देना प्रभु, हम कभी भी भूल ना करें, ऐसी ऐसी कृपा करना गुरुजी। गुरुजी हम फिर भी ट्राई करते हैं और भूल हो रही है गुरुजी, ऐसा नहीं कहूँगी कि भूल नहीं हुआ है, भूल होती है, और ट्राई कर के भी किस तरह से जान अनजान में हमें गलतियाँ करते हैं, ऐसी गलतियाँ ना करें गुरुजी, ऐसा मना दीजिएगा। बाकी सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, सब कुछ के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, सर्वप्रथम इस दिव्य चोला मानव चोला देने के लिए शुक्राना गुरुजी, जिसको पाके हम धन्य हो गए गुरुजी। ये मानव चोला इतनी दिव्य चोला है कि इसके अगर सही तरह से कर सके, सही तरह से भगवान के चलाए हुए रास्ते पे चले तो ये सीधा मुक्ति तक ले जाता है, इसीलिए इसके लिए शुक्राना गुरुजी, सब चीज़ के लिए शुक्राना, अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। इसके साथ ही मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ, और कल फिर मैं दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। अभी के लिए इतना ही। अभी मैं गुरु मंत्र जप करूँगी, महामंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय संगत जी। अगर इसमें भूल चूक हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। थैंक यू। आपने कहा था एक बड़ी खुशखबरी तुझे मिलने वाली है, और आपने कल मुझे एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है। उस गिफ्ट के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। वो तो कुछ गिफ्ट ऐसा कुछ लेने का कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था माइंड में, और अचानक आपने मुझे इतना सुंदर और खूबसूरत गिफ्ट दिया, इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दिया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। इतना सुंदर खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला है कि तेरे भंडारे भरे रहेंगे, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। आप ही सब चीज़ें ब्लेस करते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। मेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पापा मम्मी को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शुक्राना, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शुक्राना, मेरे भाई भाभी भतीजे भतीजी को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शुक्राना, हमारे घर में आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम भावना बढ़ाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे हस्बैंड को और मुझे आपस में हमारा रिलेशनशिप सुधारने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। हमने जो भी गलतियाँ की उन गलतियों को माफ़ करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। सभी रिश्तेदारों से मिलवाना और फिर उनके साथ अच्छे से बात करवाना, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। और जो किसी के मन में हमारे लिए मन मुटाव है, आप जल्दी उसे भी दूर कर देंगे,
और हमारे लिए उनके दिल में भी पॉजिटिव फीलिंग भरेंगे, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। इज्जत मान यश पद प्रतिष्ठा बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। मैं कल आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, शिव पुराण भी नहीं सुन पाई, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हमारे अंदर जो भी बीमारियां बनप रही हैं उनको सत्संग सुनवा के कटवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु महाराज। आपने बोला है आज की रात में कुछ बहुत घटना घटने वाली है, लेकिन आपने ये भी बोला है कि आप उसे संभाल लेंगे, शुक्राना कर। तो गुरु महाराज जी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए और मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता, भाई भाभी, भतीजे भतीजे को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 1111 की नंबर से को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, 1212 को ब्लेस करने के नंबर को दिखाने के लिए शुक्राना, 777 की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, बहुत सारे मैजिकल नंबर से ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरी यात्रा के दौरान हमें हनुमान जी के स्वरूप में, शिव जी के स्वरूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। आज आपने इतने बड़े शिवलिंग के स्वरूप में अचानक से मुझे दर्शन दिए रास्ते में, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो भी आपने आज हमें ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका मैं शुक्राना किसी भी तरीके से करूं वो कम है गुरु महाराज, क्योंकि आपने अपनी मेहर बरसाई है। आपने कहा है अब तू चमत्कार दे। गुरु महाराज जी मैं चमत्कार देखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ गुरु महाराज। बस आप मेरे हस्बैंड की, मेरे और हमारे बच्चों की गाड़ी इसी तरह चला दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। शुक्राना कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। जिस चीज़ का मैं शुक्राना करना भूल गई हूँ उस चीज़ के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। अच्छी अच्छी शॉपिंग कराने के लिए शुक्राना, अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए शुक्राना, पार्टीज कराने के लिए, ऐश कराने के लिए शुक्राना, घूमने फिराने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का ख्याल रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आगे से आगे हमारे काम संवारने के लिए, हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय मेरे गुरु महाराज। जो शुक्राना सत्संग को सुने उनका भला कीजिए, जो शुक्राना सत्संग को शेयर करे उनका भी भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए गुरु महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। काल हर कष्ट हर दुख हर दरिद्र हर सर रोग हर सर पाप हर। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना, सबका शुक्राना, सब मेरे घर में विराजमान सभी देवी देवताओं का शुक्राना, सीताराम हनुमान जी का शुक्राना, देवी मैया का शुक्राना, शिव शंकर पार्वती मैया का शुक्राना, पंचमुखी हनुमान जी का शुक्राना, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कुल देवी का शुक्राना। हमारे से जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिए। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पितरों महाराज जी से जो हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगती हूँ, जो भी गलती हो उन्हें क्षमा कीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज हमारे घर को व्यवस्थित कीजिए, हमारा जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन बनवाइए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कई दिन से तबीयत भी ख़राब है, सफ़र भी काफ़ी किया है कई दिन, 8-10 दिन के अंदर, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तो जो तेरे अपने हैं वो तुझसे संगत जी, तो मैं भूल जाती हूँ क्या गुरुपा क्या मैं ब्लेसिंग देते हैं
कि जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है तो उनकी चिंता ना कर। संगत जी, मैं तो अपने आप वैसे ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं भूल गई हूँ क्या क्या बोला था उसमें। और जब मैंने तुझे अपना परिवार का हिस्सा बनाया है तो तू टेंशन ना लिया कर और खुश रहा कर। मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप हमारे साथ हैं तभी तो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गुरुपा, वरना लोगों ने, दुनिया ने तो कसर नहीं छोड़ी थी हमें मारने की। हमारे साथ बहुत बहुत बुरा किया, वो क्या क्या किया गुरुपा आपको सब पता है। लेकिन कोई बात नहीं गुरुपा, आप कहते उनको माफ़ कर दे, तो गुरुपा मैंने उनको माफ़ भी कर दिया। आपको जो करना है, जिसके साथ करना है, आप देखो गुरुपा। मैं तो ये कहती हूँ गुरुपा, आप उन सभी जो इतनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर करके दुनिया का घर बसा बसाया घर तोड़ रहे हैं, बीमारियाँ दे रहे हैं ब्लैक मैजिक के ज़रिए, और उनके सब काम रोक दिए हैं, कोई शुभ काम नहीं हो रहा, जैसे कि मेरे घर में भी। तो गुरुपा, मैं तो यही बोलूँगी आपको कि आप उनको भी अपने चरणों से जोड़ो, उनका उद्धार करो गुरुपा, जिससे वो बुरे कर्म करना छोड़ें, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे चल के भविष्य में उनके साथ फिर कितना बुरा होगा। क्योंकि संगत जी, ऐसा बुरा करने वाले लोग अपने आप को भगवान समझते हैं और वे ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। भगवान ने हमें इंसान बना के पृथ्वी पे भेजा है और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के वो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं और आने वाले समय में भगवान ही जाने उनका क्या होगा गुरु संगत जी। और हम तो अपने जो भी हमने जाने अनजाने माड़े कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उनकी सजा भुगत ही रहे हैं गुरुपा। संगत जी, ये तो गुरुपा ही हैं जिन्होंने हम अपना लिया है, हमारा हाथ थाम लिया है, अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया है और हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। 90% गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमें भोगना पड़ता है। गुरुपा कहते हैं कि तुम अच्छी कर्म करो, तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और इस जन्म तो क्या अगले जन्म तक की कर्म काट दूंगा, अगला जन्म भी तुम्हारा सफल बना दूंगा, ऐसा गुरुपा कहते हैं। मैंने सत्संग में सुना है संगत जी। और फिर भी इंसान जानबूझ कर के इतने बुरे कर्म करता है तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमने बहुत गलत कर्म किए हैं जिनकी हमें सज़ा मिल रही है। सज़ा क्या, हम अपनी कर्म भुगत रहे हैं संगत जी। वो तो गुरुपा हैं जिन्होंने हाथ थाम लिया है। बस इतना तो ज़रूर है कि गुरुपा जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं, गुरुपा ने जब से हमें अपना बनाया है, एक तो हमारा भय निकल गया है कि जब भी हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो हमारी रूह तक काँप जाती है, क्योंकि जिसने संगत जी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना देखा हो और हमेशा बस इन्हीं तकलीफ़ों से ज़िंदगी गुजरी है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है ये कि हाँ और कष्ट आने वाला है तो जीने की आशा ख़त्म होती चली जाती है। और वही हमारे साथ हुआ भी संगत जी। लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ थामा है तब से विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया है कि गुरुपा बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी क्या संगत जी, गुरुपा अपने सभी संगत का ख्याल रखते हैं, सभी को खुशियाँ ब्लेस करते हैं संगत जी, बुरे कर्मों को कटवाते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज सुनाए हैं, सत्संग सुनाए हैं, और इसके लिए भी गुरुपा को मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं गुरुपा ने कौन कौन से कष्ट काटे हैं। रोज़ाना ही सत्संग सुनवाते हैं और रोज़ाना ही हमारे कष्ट कटवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। और हमें कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए भी गुरुपा आपका लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपसे कई अरदासा लगाई है मैंने आपसे, और आप ही देखो गुरुपा,
आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। ये ऐसे ही रिश्ते नाते हैं, बस कोई किसी का साथ नहीं देता। गुरुपा कहते हैं कि तेरा दिल सच्चा है, तेरा मन साफ है, दिल साफ है और तू सबके काम आती है, तेरे काम कोई नहीं आता है। अब गुरुपा मैं क्या करूं, अब कोई काम आया ही नहीं तो इसमें तो गलती मेरी ही है, जो मैं सबको अपना समझ लेती हूँ और जो भी मेरे साथ गलत करते हैं फिर उसको भूल जाती हूँ, फिर काम आ जाती हूँ मैं। लेकिन गुरुपा अब सोच लिया है कि हमारे काम कोई नहीं आना, ना हमारा कोई साथ देता है, ना कोई मदद करता है हमारी गुरुपा। अब आप हैं गुरुपा, तो मैं इस बात की भी परवाह नहीं करती कि कोई साथ देगा या नहीं देगा। गुरुपा आप हमारे साथ हैं तो सब ठीक होगा, सब अच्छा ही होगा। और मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ आपके आशीर्वाद से और खुश हूँ, बेहतर हो रही हूँ पहले से भी। और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। बस गुरुपा यही मेरा मूल मंत्र है। और गुरुपा अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। क्या करूँ, नींद ही नहीं आती है और नींद फिर ऐसे टाइम पे आती है कि अमृत वेला टाइम पे उठा नहीं जाता बिल्कुल भी। गुरुपा सारे कष्टों से बहुत परेशान हूँ गुरुपा। आपको सब पता है, क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कहना चाहती गुरुपा, बहुत परेशान हूँ, बस इतना बता रही हूँ और कुछ नहीं कहूँगी गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने इतना प्यारा संगत परिवार दिया है, विदेशों तक भी गुरुपा की संगत है और उनके भी शुक्राना सत्संग सुनने को मिलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहीं से बैठे बैठे और विदेशी वातावरण की हमें खबर मिल जाती है। और संगत जी, पर एक बात ज़रूर है कि ब्लैक मैजिक यहाँ भी है और ब्लैक मैजिक बाहर भी है, विदेशों में भी है। पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हैं, कहीं तक भी कोई पीछा नहीं छोड़ता है किसी का। तो गुरुपा आप इन सब जो भी बुरे लोग हैं इनको बुरा करने से रोको गुरुपा। ये किसी की ज़िंदगी जब बर्बाद कर देते हैं गुरुपा, ना आदमी जिंदा रहता है ना मरा रहता है, वो बस ऐसे मोड़ पे आके सारे कष्टों का सामना करता है कि जैसे कि मैं संगत जी बार बार सोचती रहती हूँ कि कभी सही होंगी नहीं होंगी। क्या है, गुरुपा पे विश्वास है संगत जी पूरा, लेकिन दिमाग है ना इंसानी, कभी कभी कहीं चला जाता है तो कभी कभी दिल में आता है कि इससे तो दुनिया ही छोड़ दें तो अच्छा है। लेकिन संगत जी अभी बच्चों की शादी वादी कुछ नहीं हुए है और ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि ऐसे ख्याल किसी को भी अपने दिल में नहीं लाने चाहिए। अब गुरुपा हैं तो सब ठीक ही होगा। और गुरुपा आए हैं जब से कुछ पॉजिटिविटी आने लगी है घर में संगत जी। ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ अभी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ 10% 5% ही सही, लेकिन कुछ तो पॉजिटिविटी आई है और आगे सब अच्छा ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुपा बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और गुरुपा जब भी मैं मंदिर जाती हूँ बत्ती जोड़ने और बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मिलती है एंजल नंबर्स की 7 और 777 777 555 और डबल नंबर की, और कई बार तो मुझे 4 नंबर की भी ब्लेसिंग मिली है। ये गुरुपा का ही चमत्कार है, गुरुपा ही हमारे पर आशीर्वाद है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्रानंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं संगत जी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कौन सा सत्संग सुना है, क्या क्या सुना उसमें। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आती हैं, मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ करना।
संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा, ओम गुरु जी सदा सहाय, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी शरबत्ता कला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु बाबा गुरु जी। मैं अपनी काली माता को प्रणाम करती हूँ और उनका भी शुक्राना करती हूँ। वो भी हमारी बहुत रक्षा करती हैं। हनुमान बाबा और नीम करौली वाले बाबा, उनके पॉजिटिव मैसेज आते हैं बहुत ही, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और सारे देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ। अपने जो हमारे परिवार के पितर हैं, महामान्य परिवार पितर हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे अपनी की गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, सभी से क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी सारे देवी देवताओं से मैं क्षमा मांगती हूँ। जो भी पिछले जन्म इस जन्म में बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, माड़े कर्म किए हैं, पूरे परिवार तरफ से क्षमा मांगती हूँ। सभी मुझे क्षमा कर देना, मेरे परिवार को क्षमा कर देना। और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु बाप का।